इमेजिन आपकी ऑनलाइन स्टोर में हज़ारों ऑर्डर्स हैं। बॉस बोलता है दिल्ली से कितनी सेल्स हुई, फर्नीचर के कितने ऑर्डर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज ऑर्डर कितना है। अगर आप अभी भी फिल्टर यूज़ करते हो तो आज के बाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 फॉर्मूले सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ, इन्हीं के साथ ही आपका डाटा फटाफट से फिल्टर हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सम इफ के फॉर्मूले से। तो मान लीजिए आप जहाँ जॉब करते हैं, आपको आपका ओनर बोले कि उसको दिल्ली की टोटल सेल्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ रही है रेंज। रेंज क्या होता है, जिसमें से आपको आपका डाटा फाइंड करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, दिल्ली की टोटल सेल फाइंड करनी है ना। तो दिल्ली की कैटेगरी कहाँ पर आएगी, सिटी में, यानी कि सिटी की जो लिस्ट है आपने उसको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ये हमारी हो गई रेंज, ठीक है। कोमा, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स कि आप किस बेसिस पे अपने डाटा को फाइंड करना है। हमने किस बेस पे करना है, दिल्ली के बेस पे, क्योंकि हमने इस पूरी सिटी की लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का डाटा ढूंढना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा दिल्ली, ये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, कोमा। बट अगर जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखो, जैसे हमने दिल्ली लिखा है, तो यही ध्यान रखना है आपने कि ये डबल कोट जरूर डालना है। अगर आप डबल कोट नहीं डालोगे तो आपके फॉर्मूले में एरर आना पक्का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट में लिखा दिल्ली, कोमा। अगला आ जाता है सम रेंज। अब हमने सम करना है, हमें किसका सम करना है, जो दिल्ली की टोटल सेल हुई है। अब टोटल सेल में हम क्वांटिटी तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमने क्या सिलेक्ट करना है, अमाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, अमाउंट की लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। रेंज का मीन्स होता है लिस्ट, क्राइटेरिया मीन्स होता है किस बेसिस पर आपको डाटा फाइंड करना है, ठीक है। हमने एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा सिचुएशन 1 था, यानी कि जो हमें ओनर ने कहा था दिल्ली की टोटल सेल फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दिल्ली की टोटल सेल को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सिचुएशन क्या है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सेल देखनी है, तो हम सेम वैसे यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। हमारे पास आ जाता है यहाँ पर रेंज। रेंज के अंदर हम अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा मिलेगा, ठीक है। डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल कोट ऑफ, कोमा। अब हमें इसकी अमाउंट देखनी है कि कितनी टोटल सेल हुई है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब हमारे पास आ गई कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सेल कितनी करी, ठीक है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन आती है, जिसके अंदर हमने ये फाइंड आउट करना है कि यूपीआई से टोटल सेल कितनी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन, यूपीआई सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मेथड की लिस्ट जो है हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कोमा, डबल कोट में लिखेंगे हम यूपीआई, कोमा ऑफ। अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो टोटल अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। अब यहाँ पर आगे हमारे पास कि हमारी यूपीआई से कितनी पेमेंट हुई है, ठीक है। तो ये तीनों जो हमारे सिचुएशन है वो हमने अब सीख लिया है, यूपीआई। और अगर आपको कोई कैटेगरी निकालनी है प्रोडक्ट की, वो कहाँ से आप टोटल कैसे कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी जितनी भी टोटलिंग का काम होता है, अगर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, तो किसी भी जब कंडीशन को यूज़ करते हैं हम, तो उसके अंदर इफ लगता है। अब हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें टोटल करना था, तो सम इफ लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपने सम इफ के फॉर्मूले से अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने डाटा को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है काउंट इफ, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगली सिचुएशन क्या आती है कि हमने फर्नीचर काउंट करना है कि फर्नीचर के ऑर्डर्स हमारे पास कितने आए हैं, ठीक है। तो अब हमें किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, काउंट करना है तो काउंट, कंडीशन लगानी है तो इफ, यानी कि काउंट इफ का फॉर्मूला, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, तो अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो हमारी रेंज है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी सम इफ के फॉर्मूले में यूज किया था, ठीक है। तो रेंज क्या है हमारी, यानी कि हमें किस बेसिस पे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैटेगरी के बेसिस पर। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी की लिस्ट को फाइंड किया, कोमा। आगे आ जाता है क्राइटेरिया, यानी कि किसको फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फर्नीचर को, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर। अब हमारा फॉर्मूला फिनिश हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास पता चल गया कि हमारे फर्नीचर के ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड सिचुएशन की तरफ। अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन आती है कि दिल्ली के ऑर्डर्स कितने आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन,
हमने क्या लिखना है यहाँ पे, दिल्ली के कितने आए हैं हमारे पास ऑर्डर, उनको काउंट करना है। तो हमने क्या सिलेक्ट किया, सिटी का लिस्ट, पूरा सिटी का लिस्ट सिलेक्ट किया हमने, कोमा। अब हमें क्या फाइंड करना है, दिल्ली। तो हम यहाँ पे डबल कोट में क्या लिखेंगे, दिल्ली डबल कोट ऑफ, एंटर। हमारे पास पता चल गया हमें कि दिल्ली से ऑर्डर कितने आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन है कि अब हमें ये देखना है कि सीओडी ऑर्डर्स कितने आए हमारे पास, सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स अब हमारे पास कितने आए हैं। तो उसके हम लिखेंगे यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पेमेंट मेथड का लिस्ट, और डबल कोट में हम लिखेंगे सीओडी डबल कोट ऑफ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कितने आए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है एवरेज इफ। अब देखो, अब हम कर रहे हैं एवरेज इफ का फॉर्मूला। तो हमारे पास हमें नेक्स्ट सिचुएशन मिलती है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज निकालना है, यानी कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर आए हैं उनका टोटल एवरेज कितना आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, एवरेज। तो हमें एवरेज निकालनी है, तो उसके हम लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला, बट एवरेज को कंडीशन से निकालना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इफ, यानी कि इफ एस का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, हमने फॉर्मूला लगाया तो सबसे पहले आता है रेंज। रेंज मैंने बताया क्या होता है, जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस भी हम चीज़ के अकॉर्डिंग अपने डाटा की लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारी कैटेगरी है प्रोडक्ट की उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट किया कैटेगरी को, कोमा। आगे आ जाता है यहाँ पे क्राइटेरिया, यानी कि किस बेसिस पर हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पर डाटा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डबल कोट ऑफ, कोमा। अब आती है एवरेज रेंज। अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट का एवरेज निकालना है हमें। तो हम अमाउंट की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब देखो, जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पर, अब इस अमाउंट का टोटल नहीं आया यहाँ पर। अब इस अमाउंट का क्या आया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का अमाउंट टोटल होकर एवरेज निकालते हैं, तो यहाँ पर अब हमने क्या निकाला, इसका एवरेज निकाला है, ना कि अमाउंट को टोटल किया है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अब सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब हमें क्या फाइंड करना है कि दिल्ली के जो टोटल ऑर्डर्स हैं, जो उनका अमाउंट है, उसका एवरेज क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रेंज। अब हमें क्या निकालना है, दिल्ली का। तो दिल्ली कहाँ पे मिलेगी हमें, सिटी में, यानी कि हमें अब क्या करना है, सिटी वाली जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोमा डबल कोट, यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी लिखेंगे कि हमने दिल्ली का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली डबल कोट ऑफ, कोमा। अब हमें किसका निकालना है, एवरेज। हमें निकालना है टोटल अमाउंट का एवरेज, कि दिल्ली का जो टोटल अमाउंट का एवरेज है वो क्या है, ठीक है। हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये आ गया हमारा जो दिल्ली के ऑर्डर्स है उनके अमाउंट का एवरेज, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन आती है कि जो यूपीआई के ऑर्डर्स हैं उनका एवरेज क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें यूपीआई का रेंज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट मेथड का रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोमा। किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें ढूंढना है, हमें ढूंढना है यूपीआई के बेसिस पर, डबल कोट ऑफ, कोमा। अब हमें अमाउंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने अमाउंट का ही एवरेज निकालना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब जितनी भी पेमेंट हमारी यूपीआई से आई थी, ये उनका एवरेज निकल आया हमारे पास, ठीक है। तो इसी को मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने डाटा को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने अपना काम तो कर दिया, अब प्रैक्टिस करने की आपकी बारी है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन दी है, आपने उन सिचुएशन को सॉल्व करके कमेंट्स के अंदर आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है, मुंबई की टोटल सेल आपको बतानी है, टोटल सेल कितने अमाउंट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर्स कितने हैं और फर्नीचर का एवरेज अमाउंट कितना है। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी मेरी, अगर आपसे कोई कहे कि दिल्ली प्लस यूपीआई की सेल बताओ या फिर फर्नीचर प्लस सीओडी का काउंट करो, तो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सम इफ एस, काउंट इफ एस और एवरेज इफ एस, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।